जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको दो दोस्तों के बारे में बताती हूँ जो एक अच्छे राह चल गया, एक गलत रास्ते पे चल दिया। ऐसे ही दो दोस्त एक दिन मिलते हैं और दोनों दोस्तों में बातें होती हैं। वो पूछता है कि तू जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, तो वो कहता है कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ना। वो कहता है कि मुझे परमात्मा को पाना है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। और उसने पूछा तू क्या चाहता है? वो कहता है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे बढ़ना चाहता है तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने गुरु बना ले। वो चला गया एक आश्रम में ऋषि के पास, उसको गुरु बना के परमात्मा का नाम वहां जपने लग गया, गुरु मर्यादा में रहने लग गया और अपनी गुरु की सेवा करने लग गया। दूसरा तांत्रिक के पास चला गया। वो तांत्रिक से कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है और ऐसा शॉर्टकट रास्ता बताओ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और फटाफट जो मुझे चाहिए मैं अपना हासिल कर सकूं। तो तांत्रिक जिसकी सेवा करता है उसके सिर पे एक जिन होता है, वो जिन को ही पूछता है। तो तांत्रिक उसका गुरु बन जाता है। तांत्रिक गुरु बन के जो जो तांत्रिक उस जिन को देता है भोग, वो भी दारू मीट अंडा देना शुरू कर देता है। तो इससे जो जिन होता है वो उस जो शॉर्टकट रास्ते पे जाता है उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि सेवा करते करते दोनों को 1.25 महीना हो जाता है। जो ऋषि के पास चलता है उसको भी 1.25 महीना हो जाता है, जो तांत्रिक के पास रह के शॉर्टकट पाना चाहता है उसका भी 1.25 महीना पूरा हो जाता है। तो एक दिन जिन उसके सपने में आता है और कहता है कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हुआ तेरी सेवा से, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, जो तेरा काम है मैं करूंगा और मरने के बाद भी मैं ही तुझे अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। तो इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचता है क्या सपने में दिखा। तो जो दूसरा होता है जो ऋषि के पास रहता है तो उसको भी सपने में परमात्मा आता है। वो कहते हैं कि मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने जो भी 1.25 महीना अपना जाप किया, गुरु की सेवा की, बहुत ही श्रद्धा भाव से की, जिस दिन तेरी मौत आएगी मैं तुझे खुद लेने के लिए आऊंगा। तो 1.25 महीना हो जाता है। फिर जो दोनों दोस्त फिर मिलते हैं। वो जो दोस्त पूछता है उससे जो शॉर्टकट रास्ते पे जाना चाहता है, वो कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया और वो जिन कहता है कि जब तू मरेगा मैं ही तुझे लेने आऊंगा। अब वो मेरे अंदर रहता है क्योंकि मैंने तांत्रिक की जो सेवा करी, जो उसके ऊपर शक्ति थी अब वो मेरे ऊपर आती है। वो तो बहुत भयानक जिन है, मैं मरने के पास उसके पास नहीं जाना चाहता। तो वो उससे पूछता है तेरा क्या बना? वो कहता है मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए और कहा कि जब भी तू मरेगा मैं ही तुझे लेने के लिए आऊंगा। तो वो जो तांत्रिक के पास जाता है वो कहता है मुझे अपने गुरु के पास से लेके चल, मुझे कोई समाधान दिखा, मैं इतने भयानक जिन के पास नहीं जाना चाहता। तो वो जो ऋषि के पास रहता है तो उसको अपने गुरु के पास ले जाता है। जब वो अपने गुरु के पास लेके जाता है तो गुरु ऐसे ऐसे बात बताता है। वो जो बताता है कि मैं तांत्रिक के पास 1.25 महीना रहा, मैंने सेवा करी, अब वो जिन मुझे कहता है कि मैं तेरे सारे काम करूंगा भी, अगर तू मरेगा तो मैं ही तुझे लेने के लिए आऊंगा, फिर मरने के बाद वो काम तुझे मेरे करने पड़ेंगे। तो गुरुजी मेरा कोई हल निकालो, मैं बहुत परेशान हूं। तो गुरुजी कहने लगे तूने तो कहा था मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, अब तू खुद भोग। तो गुरुजी ने उसकी सुनी नहीं और फिर वो घर को वापस चला गया। तो वो क्या करता है, वहां तांत्रिक के पास जाना छोड़ देता है, तांत्रिक के पास जाता नहीं। तो जिन देखता है कि वो यहाँ नहीं आ रहा, तो एक दिन जिन फिर उसके पास उसके घर पहुंच जाता है और पूछता है कि तू वो वहां तांत्रिक के मेरे गुरु के पास तू क्यों नहीं आया?
ना ही तूने मेरा कोई भोग दिया। तो वो कहने लगा कि मैं नहीं आऊंगा वहां पे, ना मैं वहां आता। तो उसने कहा, जिन ने अगर तू मुझे मेरा भोग नहीं देगा तो मैं तुझे अभी मार दूंगा, तुझे मेरे गुरु के पास आना पड़ेगा और मुझे ये सब भोग देना पड़ेगा। तो वो फिर परेशान हो जाता है, फिर अपने दोस्त के पास जाता है कि मैं अब क्या करूं। तो उसका दोस्त फिर गुरु के पास जाते हैं। वो गुरु को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे इतने भयानक जिन के साथ नहीं रहना, ना मुझे इतने भयानक जिन के पास जाना है, आप मेरी मदद करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा कि एक शर्त पे तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, जो तू गंदे काम करता है, दारू मीट अंडा ये सब छोड़ना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं तुझे कहूं तुझे वैसे वैसे करना पड़ेगा, तो मैं तेरा ये काम कर सकता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने जो गुरु का तांत्रिक का आशीर्वाद था, जो उसने गुरु बना रखा था, पहले वो हटवाते हैं। जो गुरु का दोष लग जाता है वो सब कुछ ऋषि उससे करवाते हैं। वो हटने के बाद वो वही कुटिया पे रहने लग जाता है, क्योंकि वहां आसपास शक्तियां होती है। तो वो जिन उसको ढूंढता हुआ वो ऋषि के पास वही पहुंच जाता है। जिन अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है पर जिन अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वहां ओरा बना हुआ होता है शक्तियों का, तो वो जा नहीं पाया। ऐसे करते करते उसको काफी टाइम बीत गया वहां पे। उसके दोष पाप कर्म सब खत्म हो गए जाप से। फिर वो जो जिन था वो भी उसके पास आना बंद हो गया, क्योंकि जो उसके अंदर उसने अपने अंदर उसको समाहित कर लिया था, उसको भोग दे दे के वो सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूं, पहली बात, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट रास्ते पे जाएगा तो उसका अंजाम भी यही होगा जो इसका होने लगा था। दूसरा, मैं बार बार कहती हूं, अपना गुरु बनाओ, देख के बनाओ। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, देखने के लिए दी है। जब भी हम किसी को गुरु बनाते हैं, जो हमारे गुरु पे शक्तियां होती हैं, देखो वो हमें देखती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी आ जाता है। जैसे तांत्रिक के ऊपर जिन था, वो जिन की पूजा करता था, उसके ऊपर जिन रहता था। जैसे ही वो उन तांत्रिक की सेवा करने लगा, क्योंकि उसने गुरु की सेवा 1.25 महीने करी, तो जो जिन था वो उससे खुश हो जाता है, तो अपने उसके ऊपर रहने लग जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और अच्छा गुरु बनाते हैं, जो उसके ऊपर अच्छी शक्तियां होती है वो हमें देखती हैं, फिर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो इससे हमारा बचाव होने लग जाता है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि गुरु बनाओ, देख के बनाओ, और कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाओ। जैसे देखो, जब एक लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उसका देख रेख सारी उसके पिता पे होती है। उसका वाली वारिस उसका पिता होता है। जब वो शादी करके अपने पति के घर में जाती है तो जो उसका पालन पोषण करने वाला वाली उसका पति बन जाता है। ऐसे ही जब हम अच्छे गुरु की सेवा करेंगे तो वो हमारा पालन पोषण करने वाला बन जाएगा। अगर हम भूत प्रेतों की करेंगे तो फिर हमें भूत प्रेती अपने साथ ले जाएंगे। जो जिन की सेवा करेगा उसको जिन ले जाएगा, जो मसानी की सेवा करेगा उसको मसानी ले जाएगी। जिसकी भी हम सेवा करेंगे, अगर हम अच्छे गुरु की और परमात्मा की सेवा करेंगे तो हमें परमात्मा ही अपने साथ ले जाएगा। इसलिए अपना गुरु देखकर बनाओ। अपने गुरु को देखो, उसके ऊपर नेगेटिविटीज है, पॉजिटिविटीज है। और तांत्रिक को तो कभी भी गुरु किसी हालात में ना बनाओ, क्योंकि जो तांत्रिक के ऊपर बुरी शक्तियां होंगी वो एक ना एक दिन उसका आशीर्वाद आपके ऊपर भी आ जाएगा। फिर आप चाहकर भी बचा नहीं पाओगे अपने आप को। इसलिए अच्छा गुरु बनाओ, सेवा करो, जाप करो। ये कर्मों का युग है, ये कलयुग है। परमात्मा ने एकमात्र कलयुग दिया है। अपना जाप करो, अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा करो। निपटारा करके जो भी तुम्हारे कर्म बचेंगे, परमात्मा तुम्हें फिर से मानव का जन्म देंगे कि जो तेरा जाप पाठ पूजा तेरे कर्म पीछे रह गए, इसको तू इस जन्म में पूरा कर। एकमात्र ये कलयुग दिया है परमात्मा ने। अपने कर्मों से निपटारा कर लो, क्योंकि सतयुग में 12 महीने की सेवा ऋषि करते थे, 12 साल की सेवा करते थे ऋषि। और कलयुग में क्या 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई।
और आप लोगों को क्या चाहिए, अच्छा गुरु बना के एक मंत्र को पकड़ लो, एक मंत्र का जाप करो, देखो परमात्मा तुम्हें क्यों नहीं तारेगा। पर अच्छा गुरु बना के करो, गुरु देख के बनाओ, अच्छा गुरु बनाओ, ताकि आपका जाप निरंतर अच्छे से हो सके, गुरु मर्यादा में हो सके। जो आपके गुरु के ऊपर शक्ति है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहती थी, और मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग समझो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहीं भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। गुरु गोरखनाथ के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ बच्चे के रूप में थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियां लगा देती है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें शरीर में कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं ये। और देखो, आप डॉक्टरों के पास जा जाके भी थक जाएंगे, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आएगी, वो कभी ये ट्रीटमेंट कर देंगे, कभी ये कर देंगे, एंड में कहेंगे जी इसका इलाज तो आगे जाके होगा, तो आप लोग आगे डॉक्टर के पास जाओ। देखो, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।